नमस्कार मेरे दोस्तों, जय माँ शारदे। आप लोग का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर आपके लिए कुछ अच्छी बातें लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको माँ कात्यायनी देवी के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन नवरात्रि की तो वैसे 9 दिन में 9 दुर्गा जी की पूजा होती है। 9 रूप होते हैं माता जी के, उनकी पूजा होती है। आज जो पूजा है, आज नवरात्र का छठा दिन है और आज कात्यायनी देवी, माँ कात्यायनी देवी जी की आज पूजा की जाती है और इनकी पूजा नवरात्र के छठे दिन में की जाती है। ये देवी का जो रूप है वो महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए धारण किया है, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा है। माता का ये रूप काफ़ी हिंसक रूप माना जाता है, इसलिए माँ कात्यायनी को युद्धम की देवी भी कहा जाता है और इसीलिए हम माँ कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। अब माँ कात्यायनी जी का जो स्वरूप है वो शेर पे सवारी करती हैं, शेरों पे सवार रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं रहती हैं। बाएं 2 हाथों में कमल और तलवार रहता है, बाएं 2 हाथों में कमल और तलवार रहता है और दाहिने हाथों में उनका आपका वरद और अभय मुद्रा धारण की हुई होती हैं। देवी लाल वस्त्र में सुशोभित होती हैं, लाल वस्त्र पहने होती हैं और इनकी पूजा नवरात्र में छठे दिन करनी चाहिए। हवन करना चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए और इनको आह्वाना करना चाहिए। लौंग इलायची का बीड़ा लगाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, फूल पुष्प से इनका आवेदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। इनकी पूजा करने से जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनका संहार करती हैं देवी, राक्षसों का संहार करती हैं। 9वें दिन में मतलब 9 दिन की नवरात्रि में छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा के आधार पर कुछ पौराणिक कथा भी है जो मैं आज आपको बताऊंगी, आप लोगों से आज करूँगी। पौराणिक कथा के अनुसार देवी कात्यायनी ने कात्यायन ऋषि को जन्म दिया था। देवी कात्यायनी ने, ये पौराणिक कथा है इसकी, जो हमारे पूर्वज बताते हैं, तो इन्होंने कात्यायन ऋषि को जन्म दिया था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा, कात्यायनी माता पड़ा। कई जगह पर ये भी कहा जाता है, ये भी संदर्भ है कि ये देवी शक्ति का अवतार है और कात्यायन ऋषि ने सबसे पहले इनकी उपासना की थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। इसीलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। जब पूरी दुनिया में महिषासुर नामक राक्षस अपना तांडव मचाया था, जब पूरी दुनिया में जो महिषासुर नामक का राक्षस था वो पूरी दुनिया में तांडव मचाया था, तब कात्यायनी देवी ने उसका वध किया था और ब्रह्मांड में उसके अत्याचारों को, मतलब ब्रह्मांड को मुक्त कराया था उसके अत्याचारों से। तलवार और अस्त्र शस्त्र सुसज्जित ये देवी दानव और महिषासुर में बहुत घोर युद्ध हुआ था और घोर युद्ध के बाद देवी उनके करीब गईं, उनके पास गईं और भय से क्या रूप धारण किया देवी जी ने, और धारण करने के बाद इसके बाद देवी ने अपनी तलवार ली और तलवार से उसकी गर्दन पर उसकी धड़ से अलग कर दिया महिषासुर का वध करने के कारण। इसीलिए इनको महिषासुर वर्धिनी भी कहा जाता है। इसीलिए हम लोग कात्यायनी देवी जी का पूजा पाठ करते हैं और इनकी पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए। कात्यायनी जी में फूल पुष्प चढ़ाना चाहिए, हवन करना चाहिए, 5 हवन जरूर करना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार अगर कात्यायनी देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रण करती हैं, हम लोगों के अनुसार या हमारे पूर्वजों के अनुसार जो हमारी कात्यायनी देवी हैं वो बृहस्पति ग्रह है जो उसको नियंत्रित करती है, यानी कि जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बृहस्पति पर जो बुरे प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए और इनका मंत्र का जाप करना चाहिए, इनकी स्तुति करनी चाहिए, फिर इनकी आरती करनी चाहिए, ध्यान मंत्र करना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए और देवी से माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए क्षमा याचना करके। इनके मंत्र को 21, 51 या फिर 101
माला करनी चाहिए, जो आप 1 माला भी कर सकते हैं, 2 माला भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे करना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, ओम देवी कात्यायनाय नमः, ओम देवी कात्यायनाय नमः, ओम देवी कात्यायनाय नमः का आपको मंत्र करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। जो भी आपकी किताब में पूजा पाठ में मिल जाएगी, आप स्तुति करिए, देवी का गान कीजिए और छठे दिन इनकी पूजा अवश्य कीजिए। कात्यायनी देवी महिषासुर वर्धिनी है और वो हम लोगों के आसपास जो भी राक्षस है, जो भी बुरे व्यक्ति है, उनका संहार करने के लिए पैदा हुई हैं, उनका संहार करने के लिए आई हैं। इसीलिए हम कात्यायनी देवी मैया जी की पूजा करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि कात्यायनी देवी जी की पूजा क्यों करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए, इसलिए इनकी पूजा अवश्य करें। इसके साथ अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगी। इसी के साथ नमस्कार।